English speaking course by Pooja Jaiswal. Day 10. लास्ट लेसन में हमने कैन, कुड, मे और माइट को कब, कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है सीखा। आज हम कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानेंगे। आज हम मस्ट, ought to, would और should को कब, कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है सीखेंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। मस्ट को हिंदी के वाक्य में जरूर और अवश्य शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात जब हिंदी के वाक्य में जरूर या अवश्य शब्द आए तो वहाँ इंग्लिश में मस्ट यूज़ किया जाता है। मुझे उसकी विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। इन इंग्लिश, आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज। हमें रोज फल अवश्य खाना चाहिए। इन इंग्लिश, वी मस्ट ईट फ्रूट्स डेली। तुम्हें डॉक्टर से अवश्य दिखाना चाहिए। इन इंग्लिश, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। तुम्हें बुरे लोगों से दूर अवश्य रहना चाहिए। इन इंग्लिश, यू मस्ट स्टे अवे फ्रॉम बैड पीपल। मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुंच जाना चाहिए। इन इंग्लिश, आई मस्ट रीच होम बाय 10 o'clock। छात्रों को सुबह जल्दी अवश्य उठना चाहिए। इन इंग्लिश, स्टूडेंट्स मस्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह अवश्य ही गरीब होगा। इन इंग्लिश, ही मस्ट बी पुअर। तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार किसी से भी नहीं करना चाहिए। इन इंग्लिश, यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस विथ एनीवन। ought to. Let's learn about ought to with the help of some examples. हमें अपने से छोटों से प्यार करना चाहिए। In English, we ought to love our youngers. तुम्हें कल घर चले जाना चाहिए था। In English, you ought to have gone home yesterday. तुम्हें बहुत ज़्यादा सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। इन इंग्लिश, यू ought not to smoke so much. हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। इन इंग्लिश, वी ought to do our duty. हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इन इंग्लिश, वी ought to obey our parents. हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। इन इंग्लिश, वी ought to love our country. लोगों को कानून की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इन इंग्लिश, पीपल ought not to disobey the laws. सरकार को गरीबों के लिए काम करना चाहिए। इन इंग्लिश, द गवर्नमेंट ought to work for the poor. भारत को मैच जीतना चाहिए। इन इंग्लिश, इंडिया ought to win the match. आपको
अपने देश की ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए। इन इंग्लिश, यू ought to serve your country honestly. Wood. Let's learn about wood with the help of some examples. आप लोग व्यायाम करते होंगे। In English, you would take exercise. जरा यह चिट्ठी पोस्ट कर देंगे। In English, would you post this letter please? आप प्रतिदिन कड़ी मेहनत करते होंगे। In English, you would work hard daily. राजू सुनील को जानता होगा। In English, राजू would know सुनील। लड़के वहां रोज जाते होंगे। In English, the boys would go there daily. मैं कुछ संतरे खरीदना चाहता हूँ। In English, I would like to buy some oranges. यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते तो आप पास हो जाते। In English, if you studied well, you would pass. उसने कहा कि वह मुंबई जाएगा। In English, he said that he would go to Mumbai. राम ने मुझे बताया कि वह कल तक पहुंच जाएगा। In English, Ram informed me that he would reach by tomorrow. अर्नव ने कहा कि वह जूस नहीं पिएगा। In English, Arnav said that he would not drink juice. Should. Let's learn about should with the help of some examples. तुम्हें कक्षा में अधिक नियमित रूप से जाना चाहिए। In English, you should attend the class more regularly. मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। In English, I should work hard. हमें वहां समय पर पहुंचना चाहिए। In English, we should reach there on time. हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। In English, we should always speak the truth. उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। In English, he should take exercise every day. उसे दिल्ली जाना चाहिए था। In English, he should have gone to Delhi. हमें घर साफ करना चाहिए था। In English, we should have cleaned home. उसे राजनीति में होना चाहिए था। In English, he should be in politics. तुम्हें कार पार्क करना चाहिए। In English, you should park car. उसे डॉक्टर बनना चाहिए। In English, he should be a doctor. जैसा कि पहले भी बताया गया है, could और might शब्द can और may के भूतकाल के रूप हैं। इसी तरह ought to और should का प्रयोग करना चाहिए को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इन शब्दों के अर्थ को वाक्यों में इनका प्रयोग करके अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। थैंक यू
for watching my video. Have a nice day. Please like the video and don't forget to subscribe the channel for more videos.